द प्रपोजल हमें यहाँ से पढ़ना है. लोमो greatly moved. Honor Stepanovic, do you think I may count on her consent? क्या आपको लगता है वो इकरार करेगी? शुभको, why? Of course, my darling. And as if she won't consent. She is in love. Gad, she is like a lovesick cat, and so on. Shan't be long. बोलता है इसको हाँ क्यों नहीं. वो बोलता है क्या वो मानेगी. वो बोलता है हाँ क्यों नहीं मानेगी. वो तो क्यों नहीं मानेगी. ऐसा क्या है. वो तो चाहती है. वो कितना तरसती है. शी इज़ अ लव सिक कैट. ठीक है. तो वो तो ऑब्वियसली मानेगी. क्यों नहीं मानेगी. इगैड का मतलब होता है सरप्राइज़ या एंगर. हम जब दिखाते हैं तो वही एक्सप्रेशन है. एक्सक्लेमेशन. हाँ, इट्स एन एक्सक्लेमेशन. Lomo, it's cold. I'm trembling all over, just as if I had got an examination before me. मुझे तो ठंड लग रही है. मुझे शिवरिंग हो रही है. ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एग्ज़ाम है. The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I'll marry. I'll never get married. खुद के साथ ही बोलता है कि अगर थोड़ा सा मैं और रुक जाता तो और रुक जाता. पहले थोड़ा टाइम देता. फिर जब मुझे कोई प्यारा लगता फिर जाके मुझे शादी करनी थी. लेकिन बोलता है खुद ही बोलता है नहीं. लेकिन मुझे तो तब तक फिर देर हो जाती. वो सब करने के प्रोसेस में मुझे देर हो जाती शादी में. बट इट्स कोल्ड. बोलता है बहुत ठंड है. नर्वस है. नतालिया स्टेपनोवा is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. ठीक है. क्या बोल रहा है जो ये नतालिया है काफ़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी दिखती है, घर भी संभाल सकती है. what more do I want? और मुझे क्या चाहिए. खुद के साथ ही ये बातें कर रहा है. but I'm getting a noise in my ears from excitement. लेकिन एक्साइटमेंट के मारे मुझे कानों से आवाज़ें आ रही हैं. कानों में से आवाज़ें आ रही हैं. एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू नॉट मैरी. और मुझे तो शादी करनी चाहिए ना. अब इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35. पहले ही मैं 35 साल का हो चुका हूँ. अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक. बहुत एज है ये. हाँ, शादी के लिए क्रॉस करने वाला हूँ. देर हो गई है. इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. अब मुझे सेटल होना चाहिए और एक ज़िंदगी नॉर्मल सी गुजारनी चाहिए. आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस. मुझे क्या क्या नहीं हो जाता है. शिवरिंग सी हो जाती है. आई एम एक्साइटेबल. मैं जल्दी एक्साइट हो जाता हूँ. एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट. मेरा मूड ख़राब हो जाता है. ठीक है. अचानक से बिना वजह के. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग. अभी भी देखो खुद के साथ ही ये सारी बातें. मेरे होंठ थरथरा रहे हैं. एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो. मेरी राइट आईब्रो भी कुछ हिल सी रही है. बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप. सबसे बुरा इन सब चीज़ों में ये है कि मैं सोता किस तरह से हूँ. आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल. मैं तो जब बेड में जाता हूँ सो जाता हूँ. लेकिन उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद ही लेफ़्ट साइड में मुझे जैसे कोई खींचता है. पुल हो जाता है मुझे. एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. मेरे शोल्डर और हेड में मैं महसूस करता हूँ. आई जंप लाइक एन ल्यूनेटिक. फिर मैं इस तरह से जाग जाता हूँ जैसे कोई पागल है. ल्यूनेटिक मीन्स पागल. वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन. फिर थोड़ा चलता हूँ फिर वापस सो जाता हूँ. वापस बेड पे लेट जाता हूँ. बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल. जो ही मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ और एक पुल हो जाता है. एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स. और यही सब होता रहता है 20 बार रात को मेरे साथ. यानी कि नींद इसको नहीं आती है. ठीक है. इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन. इतने में ये सारी बातें खुद के साथ कर रहा है. इतने में अंदर आई कौन. नतालिया. वेल देयर इट्स यू. एंड पापा सेड वो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फ्रॉम फॉर हिज गुड्स. हाउ डू यू डू इवान वैसिलोविच. नतालिया बोलती अच्छा आप हो. पापा तो कह रहे थे कि कोई मर्चेंट आया है चीज़ें बेचने के लिए. आप कैसे हो इवान वैसिलोविच. लोमो.
How do you do, honored Natalia Stepanovna? आप कैसी हैं Natalia? You must excuse my apron and okay negligee. इसकी प्रोनाउंसिएशन है negligee. इसका मतलब होता है एक इनफॉर्मल ड्रेस जो घर पे पहनता है इंसान. लूज ड्रेस, लूज इनफॉर्मल, घर में जैसे पहनते हैं ना कोई लूज से कपड़े, इसी तरह से इसने पहना हुआ है. We are selling peas for drying. We are shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? हम ज़रा ये पीस कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, उनके छिलके उतार रहे थे क्योंकि हमें उनको ड्राई करना था. ये फार्मर फैमिली है. ये को लोग क्या कर रहे हैं, पीस छिल रहे हैं ताकि उनको ड्राई कर सके. बोलती है इसको बहुत टाइम से आप यहाँ आए नहीं. सिट डाउन. दे सीट देमसेल्व्स. दोनों बैठ जाते. वोंट यू हैव सम लंच? कुछ खाओगे? लोमो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी. नहीं मैं पहले खा चुका हूँ. नतालिया देन स्मोक, हेयर आर द मैट्स. फिर आप सिगार पियो. हाँ ये है मैट्स. द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ बट yesterday it was so wet that the workmen did not do anything all day. आज तो वेदर बहुत खूबसूरत है लेकिन कल का दिन देखा कितना ख़राब वेदर था. पूरा बारिश हो रही थी और जो हमारे आदमी थे कुछ भी काम नहीं कर पाए. हाउ मच hay have you stocked? बोलता है, ये बोलती है, पूछती है इसको आपने कितनी घास पाइल की है. स्टॉक होता है ना पाइल करना, इसको रखना ऐसे बना के. लेयर्स में करते हैं वो. जस्ट थिंक I felt greedy and had a whole field cut and now I am not at all pleased about it, but I am afraid my hay may rot. I ought to have waited a bit. But okay, अब बोलती है देखो मुझे थोड़ी लालच हो गई, मैंने सारी घास एक साथ कटवाई. अब मुझे फील हो रहा है मैंने क्यों ये सब किया. मुझे तो लगता है कहीं मेरी जो ये घास मैंने कटवाई कहीं ये ख़राब ना हो जाए. रॉट मतलब ख़राब होना, स्पॉइल होना. मुझे वेट करना चाहिए था. बट दैट्स व्हाट्स दिस, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस. बीच में इसको नज़र पड़ी इसकी ड्रेस पे और पूछती है ये लेकिन आपने ये लगाया क्या है. वेल आई नेवर. आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट. दो आई मस्ट से यू लुक बेटर. टेल मी वाई आर यू गेट अप लाइक दैट. बोलती है इसको आप दिखते अच्छे हो, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन आप मुझे बोलो आपको जाना कहाँ है, पार्टी वार्टी में जाना है. लोमो एक्साइटेड. यू सी ऑनर्स नतालिया स्टेपानोवा. नहीं आपको पता है एक्चुअली क्या बात है. द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हेयर मी आउट. ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री बट साइड मतलब खुद के साथ, साइड में खुद के साथ बात कर रहा है. इट्स ऑफली कोल्ड. हाँ बहुत ठंड है. इसको बोलता है असल में बात यह है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लग रहा है आप ये हो जाओगी, सरप्राइज़ हो जाओगी और शायद गुस्सा भी आ जाए आपको. हाँ खुद के साथ साइड में बोलता है. इट्स ऑफली कोल्ड, बहुत ठंड है. नतालिया व्हाट्स द मैटर. वेल अब नतालिया पूछ रही क्या बात है. लोमो आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ. कोशिश करता हूँ जल्दी बोलने की. यू मस्ट नो ऑनर्स नतालिया स्टेपानोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली. आपको तो पता है बचपन से मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ. माई लेट ऑन एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड. ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. मेरे घर वालों को आपकी जो मेरे ये हैं आई ओके आंट और उनके जो हस्बैंड है मैंने मुझे उनसे ये इनहेरिट हुई ज़मीन. उनका बच्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसको वो ज़मीन सारी मिल गई. तो बोलता है इसको कि आपको तो पता है कि मैंने उनसे आपके पेरेंट्स के बारे में बहुत सुना है, वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे. द लोमोज एंड शिवकोज हैव always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. हमें तो पता है शिवकोज और लोमोज यहाँ के रेस्पेक्टेड फैमिलीज़ में माने जाते हैं और एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त से पेश आते हैं, इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे की, अफेक्शनेट हैं, एक दूसरे के बारे में प्यार है, हमदर्दी है. एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नेबर ऑफ yours. You will remember that my oxen meadows touch your birch woods. अभी इसको डिटेल बोलना है. और
इसको बताना चाहता है कि मतलब मैं आपको बचपन से जानता हूँ, हम आपको जानते हैं, मेरी फैमिली आपको जानती है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली, बहुत अच्छी टर्म्स है वगैरह वगैरह ये। लेकिन अभी इसको स्ट्रेट नहीं बोल पाता है कि मैं ऐसे आया हूँ आपसे शादी का प्रपोज़ल लेकर आया हूँ। ये अभी इसको वही बातें बोल रहा है, पहुँचने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे उस पॉइंट पे। और बोलता है और आपको तो याद ही है वो ऑक्सन मीडोज़ जो आपके बिर्चवुड्स के पास ही है। नतालिया, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई एंड ऑक्सन मीडोज़ बट आर दे योर्स। हो गई लड़ाई स्टार्ट। पूछती है इसको, क्या कहा? आपके ऑक्सन मीडोज़ क्या वो सच में आपके हैं? लोमो बोलता है यस माइन, हाँ वो तो मेरे हैं। नतालिया बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज़ आर आवर्स नॉट योर्स। क्या बोल रहे हो, ऑक्सन मीडोज़ तो हमारे हैं। ज़मीन है, एरिया है ज़मीन का। मीडोज़ क्या होते हैं? मीडोज़ हो गए ओपन फील्ड्स होते हैं ना, जैसे आपने गुलमर्ग में देखा होगा ओपन फील्ड्स बड़े बड़े। तो बोलता है ये वो तो हमारे हैं। नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपन नोना। अब ये भी इसी में उलझ गया, बोलता है नहीं नहीं वो मेरे हैं, आपके नहीं है। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। मुझे तो पता ही नहीं था, वो कब से आपके हो गए। लोमो, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज़ विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बिर्चवुड्स एंड द बर्न्ड मार्श। मैं उन मीडोज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके बिर्चवुड्स के पास में ही हैं। आपके बिर्चवुड से एक साइड से बर्न्ड मार्श है और उसके बीच में मार्श क्या होता है? जहाँ पे वाटर लॉजिंग हो जाए, जहाँ पे ये दलदल जैसे पानी जमा हो जाए, ठीक है। और उसके बीच में जो मीडो है वो हमारा है। नतालिया, यस दे आर आवर्स, अरे वो हमारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टेपन नोना, दे आर माइन। आपको गलती हो रही है, वो मेरे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक अबाउट नथिंग विच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। ज़रा सोच के बताओ कब से तुम्हारे हो गए। लोमो, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, तब से जब से मुझे याद है, पहले से, बहुत पहले से। नतालिया, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, मुझे तो भरोसा नहीं, मुझे तो यकीन नहीं है, आप क्या बोल रहे हो। लोमो, बट you can see from the documents honored Natalia Stepanovna, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. हाँ ये सच है, पहले पहले इसमें शक था कि ये ऑक्सन मीडोज़ है किसके, लेकिन अब तो क्लियर है वो तो मेरे है। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब तो इसमें कुछ बहस करने के लायक है नहीं। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. अब ये इसको बोल रहा है कि क्या हुआ था बहुत पहले ही। मेरी जो आंट है, आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है, उसने ये मीडोज़ किराए पे दिए थे बहुत टाइम के लिए। किनको? आपके जो फादर हैं, फादर के जो ग्रैंड फादर है उसको दिए थे। किस लिए दिए थे? कि आप इसको पीजेंट्स, मतलब आप इस पर उगाओ कुछ, ठीक है। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स, उसके बदले में उसको बोला था कि आप हमें ब्रिक्स बनाने दो, आप ब्रिक्स बनाओ हमारे लिए। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ मीडोज़। इस तरह से जो पीजेंट्स थे, आपके फादर के ग्रैंड फादर के जो पीजेंट्स थे, वो इस मीडो को बहुत यूज़ करने लगे। 40 साल तक, फॉर 40 ईयर्स उन्होंने बहुत यूज़ किया उसको, 40 साल तक। और उनको इस चीज़ की बहुत इतनी आदत हो गई कि उनको लगा कि ये उनके अपने हैं। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। तभी ये हुआ, तभी ये बात हो गई कि फिर इसमें डाउट क्रिएट हो गया, कन्फ्यूजन हो गया कि ये किसका है। असल में है तो मेरी आंट के ग्रैंडफादर का, जिसने आपके फादर के ग्रैंडफादर को दिया था, उनके पीजेंट्स को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। बदले में बोला था कि हमारे लिए ब्रिक्स बनाना, ठीक है। तो इस तरह से फिर उनको आदत ही हो गई। जब बहुत टाइम तक कोई इंसान कोई चीज़ यूज़ करता है, फिर उसको लगता है ये मेरी ही है, ठीक है, चाहे वो किसी और की ही क्यों ना हो। नतालिया, नो इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ ग्रैंड फादर एंड great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means the oxen meadows were ours. आपको गलती है। जो आपकी जो आंट है, उनके जो
ग्रैंडफादर है और जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उन दोनों ने आपस में बातचीत की थी और उन्होंने बोला था कि ऑक्स एंड मीडोज़ हमारे हैं। आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें आर्ग्यू करना ही क्या है। ये तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है इस पे आर्ग्यू करना। लो मो, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेपन नाउ ना। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि वो मेरे हैं कि नहीं। नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। मेरा मजाक मत उड़ाओ, अब क्या बोल रहे हो आप। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट अवर्स। क्या बात करते हो, 300 साल तक हमने ज़मीन हमारे पास है और बीच में कोई आ रहा है बोलता है ज़मीन आपकी नहीं है। Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. These meadows are not worth much to me. They only come to 5 डिसेटेंस है, जैसे कि करेंसी नहीं होती है। हाँ, ये उतना नहीं है, ये तो बस थोड़े ही पैसों की बात है। एंड आर वर्थ, ओके, रबल्स है, ये रबल्स है करेंसी। रबल्स क्या है? करेंसी। जैसे यहाँ रुपीज़ है, डॉलर्स है, दिनार है, अलग अलग कंट्रीज़ की होती है ना करेंसी, वैसे ही रबल्स है करेंसी। डिसेटेंस है मेजर, जैसे कि 1 किलोमीटर कितने, या फिर ये क्या बोलते हैं कनाल, जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं। हाँ, कनाल, 1 कनाल 2 कनाल, ऐसे ही ये डिसेटेंस है इनका मेजर। ये उतना नहीं है, उतनी ज़मीन नहीं है, लेकिन और इसमें ये तो सिर्फ 300 रबल्स की है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई गलत बोले। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी कीमत है, लेकिन कोई गलत करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई कैन स्टैंड अनफेयरनेस, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आई कैन स्टैंड हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लो मो, हेयर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, आप मेरी बात सुनो। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी बात सुनो। The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, wishing to make them a pleasant, वही कहानी फिर से इसको बोल रहा है। हुआ यूँ था कि मेरी aunt के grandmother ने आपके फादर के ग्रैंडफादर को, वही ये इसमें बहुत बार रिपीट करेगा ये बात, ठीक है। Natalia, I can't make head or tail of all this about our aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, that's all. बोलती है मुझे ये सब समझ नहीं आता, ये grandfathers, grandmothers, ये मुझे समझ नहीं आता ये सब। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, ऑक्स एंड मीडोज़ हमारे हैं, बस।